नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं बिहार के जो पटना जंक्शन है, सुप्रसिद्ध जंक्शन अगर आप देखेंगे बिहार का, तो वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे देखेंगे तो महात्मा बुद्ध की तस्वीर आपको दिखेगी, बगल में पीपल का वृक्ष जो बिहार के लिए एक कहीं ना कहीं स्टैंप साइन की तरह भी देखा जाता है। और मेरे हाथ में फिर से वही तस्वीर है जिसमें 4 लोगों की तस्वीर आपको नजर आएगी। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। 4 लोग हैं जिन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिहार की जनता इस बार किसको पसंद करती है, किसके प्रति उनका रुझान है, बिहार के दिल में आखिरकार कौन। ये सारे सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। बाकी आप ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का हालांकि बिहार चुनाव में। तो इस तरफ लोग बैठे हुए हैं, जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, अब बात नहीं करिएगा। अच्छा, नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल ओके सर। ओके, आप यहीं से बिहार से ही हैं? नहीं, हम हरियाणा से है सर। अच्छा, हरियाणा से यहाँ बिहार आए हुए हैं? जी। अच्छा, तो वैसे अगर मैं मतलब आप लोगों से खैर पूछने का तो खैर कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ तो आप किसकी? नो कमेंट सर। कोई कमेंट नहीं? नो। अच्छा, चलिए ठीक है। बिहार से है ही नहीं तो किस प्रकार से जवाब देंगे। इस तरफ भी भाई लोग खड़े हुए हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, क्या नाम हुआ? अमन कुमार। अमन जी, जी बोलिए। तो यहाँ कैसे, पटना में कैसे? पटने में रहने वाला है। अच्छा, पटना के ही रहने वाले हैं। जी। तो बताइए ना थोड़ा हमको, इस बार बिहार के दिल में कौन नजर आ रहा है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? जी। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा है। सही काम वाम सही हो रहा है क्या? सही हो रहा एनडीए है। की सरकार में? नहीं, विपक्षी सब कहता है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हो रहा है। आपका क्या रुझान है भैया? विचार नहीं कुछ करते हैं। ये सब फिर भी कोई सरकार- विचार? अब किसी भरोसे नहीं करते हैं। इनमें से किसी पे नहीं भरोसा नहीं, नहीं? किसी नहीं। सब वाह। सब अपना अपना मतलब है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई जी? गुलशन। गुलशन भाई, क्या लग रहा है किसको ठीक लगेगा सरकार में? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आनी चाहिए। हाँ। क्या है? उसके बाद भी आए तो योगी बाबा प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, तो बिहारों में मोदी योगी चाहिए? चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रामराज चाहिए हमें। राम राज चाहिए। हाँ। अब विपक्षी सब कहते हैं कि मोदी जी तो चोर हैं। अरे जिसको कहना वो विरोधी है। हाँ, हाँ बोलते रहे। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कह रहे हैं। एक बारी हम इस तरफ चलेंगे, जानते हैं। यहाँ पे भी काफी लोग बैठे हुए हैं। हालांकि ये छठ के लिए तत्कालीन बनाया गया था सरकार के द्वारा। प्रणाम चाचा, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? मिंटू कुमार। मिंटू कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? ऐसा क्या है? ऐसा क्या? काम हम ठीक कर रहे हैं एनडीए वाले? हम ठीक कर रहे हैं। विपक्षी सब कह रहे हैं नीतीश कुमार मोदी कुछ करवे नहीं करते हैं। कहने वाला कहता है, जनता जो कहता है वो ठीक है। अच्छा, सब कहता है कि मोदी वोट चोर है, चोर है। कौन कहता है चोर है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कहता है चोर है? बाबा डायरेक्ट चैलेंज कर दे रहे हैं कि बोलने दीजिए जिसको बोलने का मन हो, हमारे मोदी जी चोर नहीं है। प्रणाम भैया, कैसे हैं? नथिंग। अरे फिर भी बात कर ली। नो 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 नो। अरे नो नो नो, अंग्रेजी। नमस्कार भैया, कैसे हैं? क्या नाम हुआ? सूरज शर्मा। सूरज भाई जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी। क्या कारण है सर इसके पीछे? कारण वो तो ये काम हुआ है काम हुआ है जी। ना, लेकिन विपक्षी सब कहता है कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मोदी चोर है, वोट चोर है। वोट चोर कैसे है? वोट चोर होता तो 400 प्लस हो जाता, वोट चोर रहता तो 400 प्लस में रहता। प्लस में रहता। काम वाम ठीक है आपके हिसाब से? बिहार आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है? तो बदलाव लग रहा है कुछ पहले? बहुत ज़्यादा बदलाव है। क्या हो रहा है ऐसा बिहार में? बहुत ज़्यादा सड़क में हाँ। सब चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, बहुत बदलाव है बहुत बदलाव है। जी। ये देखिए भैया खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया? गणपति। गणपति? अरे यार, बहुत सुंदर नाम है भैया आपका। कहाँ से हैं आप? भागलपुर। भागलपुर से हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन? फिर से नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार? ये चारों तरफ नीतीश और मोदी जी का काहे गुंज है? 4 दिन रह गया इलेक्शन में, विपक्षी सबका क्या होगा? फिर से आएगा नीतीश सरकार। मोदी नीतीश। मोदी नीतीश और तेजस्वी राहुल? चांस नहीं है अभी। वो तो कह रहे हैं नौकरी देंगे हर घर में एगो। ना, भरोसा नहीं है। साफ मना कर दे रहे हैं भैया। प्रणाम बाबा, कैसे हैं? एकदम टनाटन है। टनाटन है एकदम। हाँ। पैर में क्या हो गया? पैर में एक्सीडेंट हो गया है। क्या लग रहा है इस बार किसको देखना चाहेंगे? इस बार तो इलेक्शन के बाद ही देखेंगे कि कौन आवेंगे। हाँ? अभी कैसे, कभी इलेक्शन होवे नहीं किया है। ना तो फिर आशीर्वाद तो देवे ना करिएगा किसी को।
अब मान के चले किसी को आशीर्वाद एक के न देंगे, हाँ तो कौन है वो? एगो के देंगे तो 4 गो से फिर हम जाए दुश्मनी खरीदे ना। दुश्मनी हो जाएगा। तो भैया भी तो बोले कहाँ दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो समझ काम नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। सर भाई साहब बैठ गए हमको देख करके। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? सब बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार में कौन जिला? मुंगेर जिला। मुंगेर से हैं। बड़ा एकदम वहाँ कट्टा वट्टा बहुत से फेमस होता है क्या? जी 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 सब चीजें फेमस है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब बढ़िया। तो हमको थोड़ा बता दीजिए ना, क्या रणनीति है इस बार बिहार चुनाव में, किसको सिलेक्ट किया जाएगा? हमारा तो एनडीए को देंगे सर। एनडीए को। क्या कारण है इसके पीछे? कारण है विकास है। विकास हो रहा है? जी विकास तो हो रहा है। ये विपक्षी आपको भी दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। दिख रहा है। विपक्षी सब कहता है कुछ विकास ही नहीं है, बिहार बदलना चाहिए, तेजस्वी यादव आएंगे बिहार बदल देंगे। विपक्ष बोलेगा ना सर, हाँ। कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे विपक्ष रहेगा? अब मोदी जी आपको वोट चोर लगते हैं? नहीं वोट चोर नहीं लगता है। तो ये सब काहे वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहा है? बोलना पड़ेगा कुछ ना जनता के बीच में वोट के लिए, तो वही कर रहे हैं। ऐसे कुछ बोल तो बोलना पड़ेगा चर्चा में आने के लिए। हाँ। चर्चा बना रहे हैं। हर घर में एगो जो सरकारी नौकरी का वादा किए हैं सर इतना बजट है बिहार का, सरकारी नौकरी दे देंगे। तो हर घर में एगो ये सरकारी तो बोल रहे बजट है बिहार का उतना। पॉसिबल नहीं लगता सर लगता है, आप ही बताइए बजट है बिहार का उतना। ना बजट तो नहीं है बोलना तो फिलहाल। फिर बोलने में क्या जाता, हम तो बोल रहे हैं आपको सोना का चैन देंगे। हम तो बोल रहे हैं आपको सोना का चेन। देना नहीं देना मेरा है, वो बाकी है। पहले नंबर वो क्या? एक्सीडेंट हुआ जिसको तो नीतीश कुमार से जो है कि सर्जरी नहीं हुआ, उसका आवास तक गए हैं। और ना समस्या है तो उस पे काम होना चाहिए नहीं और उसका आवास से आया है 3 बार घूम के। अब ना, बोलिए, ठीक अब बात, आओ ठीक आगे बात। बोलिए कौन सी कहना चाहते हैं? ना, बस आपने समस्या बता दिया। इसके आगे आप चुनावी बात पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं डर लगता है हमको, हैं भैया? क्या लग रहा है? सही बात है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार विकास कुमार जी। कितना विकास है बिहार में? बहुत विकास हुआ है अभी, विकास कुमार कह रहे हैं विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है अभी बिहार में। तो विपक्षी सबको काहे नहीं दिख रहा है? वो दिखने से क्या होगा, कुत्ता थोड़ी भौंकता है, भौंकने दो। हाँ। तो विकास अब बिहार के दिल में कौन है, थोड़ा हमको बताइएगा। मोदी होगा। मोदी होगा जी। क्या कारण है इसके? बहुत कारण है। वोट चोर नहीं लगते हैं आपको? नहीं नहीं नहीं, मोदी कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी जो हर घर में एगो सरकारी वो तो नौकरी का कट्टा दिखाएगा फिर बाद में, हैं? कट्टा दिखाने का बात करेगा फिर कट्टा दिखाने का जीतेगा बात तो। करेगा? जी डर है आपको इस चीज का? जी, भी कभी नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं पहले जो हुआ सो हुआ, इस बारी एक बारी मौका दे अभी कभी जिंदगी में नहीं होगा इसको, जिंदगी में कभी नहीं होगा। कभी नहीं। वाह, जिंदगी में कभी नहीं होगा भैया। कैसे हैं भैया? बढ़िया। बढ़िया है। थोड़ा अगर आपको आवाज आ रही है ना मेरी, एयरपोर्ट्स लगा रखे हैं आपने इसलिए पूछ ले रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? प्रशांत सिंह, प्रशांत सिंह जी। कहाँ से हैं प्रशांत जी? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से हैं। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे हम मेरे हिसाब नहीं, से। वोटिंग अभी तो नहीं, स्टूडेंट है हम। अच्छा, अभी स्टूडेंट हैं। तो वैसे अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या लग रहा है, सरकार में कुछ ठीक हो रहा है? इसका आइडिया हमको तो नहीं है राजनीति वगैरह का। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। नहीं। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा वोक नागरिक होना चाहिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं सर? क्या नाम हुआ? उमाशंकर सिंह, उमाशंकर सिंह जी। कहाँ से हैं उमाशंकर जी? छपरा जिला। छपरा से। सब बढ़िया में क्या लग रहा है, बिहार में कुछ बढ़िया विकास हुआ है कि खाली झूठ बात है? विकास तो लाए हैं, तो तेजस्वी को काहे नहीं दिख रहा है? ठीक है। उसको क्या, उसको मुंह से बोलना है, जो का कुछ बोलने का काम कर रहे बोलने हैं। का काम कर रहा है। इस बार बिहार के दिल में कौन लग रहे हैं आपको? नीतीश कुमार नीतीश कुमार फाइनल है एकदम? फाइनल है। और सब तो कह रहे हैं नीतीश और मोदी चोर है, बिहार लूट के खा गया। वो तो मुंह है, कोई को कुछ बोल देना है हाँ, तो मुंह है तो कोई भी कुछ भी बोल कोई देगा। को कुछ बोल देगा। अरे वाह। हर घर में एगो सरकारी नौकरी जो चोर रहते तो फिर ये दोबारा कैसे आ जाते हैं? ये जो कह रहे हैं कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है वो आपको? विश्वास नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री, नहीं, कुछ नहीं, माई बहन योजना, कुछ नहीं। जीविका दीदी 30,000। उन पर कोई विश्वास नहीं है, एको को भी कुछ भी विश्वास नहीं है। एक्के को ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं भैया? क्या नाम आगे? भाई मेरा तो राजकिशोर नाम है। देखिए जो तेजस्वी आगे बोल रहे हैं वो पीछे से ये सब कर रहा है, और जो तेजस्वी करना चाहते हैं इनको लग रहा है नीतीश कुमार हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये इनका तो अब उम्र गया, वही ना, इनका तो अब उम्र गया। अभी क्या जानेंगे आगे वाले भविष्य के? ना ऐसे मत बोलिए, उनका भी अपना अधिकार है। आप अपनी बात रख दीजिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप किसी पे टिप्पणी मत करिए कि उम्र हो गया। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी बस सरकार ठीक जरूर है। आना चाहिए। जय आरजेडी, जय आरजेडी। हाँ, जय आरजेडी तय आरजेडी। क्या कह रहे हैं भैया आप? हाँ भैया, आरजेडी फैन। आप भी आरजेडी फैन? क्या है? देखिए मरीज पड़ा है, सुविधा नहीं है कुछ, है सही सारा
नीतीश कुमार सुशासन हम का उनको मरीज बना दिए यार। तो मरीजे है ना, हम कैसे? पिताजी हैं। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई सुविधा नहीं है, खाली दारू बंद हो रहा, दारू मिल ही रहा है हर जगह, सब कुछ हो ही रहा है। समस्याएं हैं, तो सरकार आप बदलते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बदलाव क्या? अच्छा, और तेजस्वी जी से, अरे सुनिए ना भैया, एक एक करके बात कर लेते हैं। हम चिल्लाने वाले नहीं, हम शांति से बात करने वाले हैं। हमको एक चीज और बताइए, जैसे तेजस्वी जी से क्या क्या उम्मीद है आपको? तेजस्वी से रोजगार मिलेगा, हाँ। सारे यूथ को रोजगार मिलेगा। हर घर में एगो नौकरी का बोले वादा कर रहे हैं। वादा किए हैं, पिछले बार भी वादा किए थे, दिए थे। लेकिन सर बहुत बड़ा डील नहीं लग रहा है आपको? ये हर घर में एगो सरकारी नौकरी, थोड़ा प्रॉब्लम ये है तो हो जाएगा, वो कहे वादा करते हैं, समझे? क्या कर रहे हैं चाचा? बोल रहे हैं कि 30-30 महीना कर दे कम से कम हर घर में एक आदमी के, हाँ। कोई ऐसा रोजगार दे दे कि सब कम खुशहाल रहे। सुनिए ना चाचा, देखिए थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं हम, है ना? देखिए 20 साल सुनिए ना, 30,000, सुनिए ना, अरे बदलना वो आपका पर्सपेक्टिव आर द बेस्ट होना चाहिए फ्यूचर के लिए, हमारा बेस्ट। हाँ सुनिए ना, हम कह रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव है, आपको बदलना है, और जनता की राय होती है, उसमें हम कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि अगर 30,000 भी हर घर में देंगे एक व्यक्ति को, तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपया होता है। बिहार का बजट 3,15 करोड़ का है। यहाँ रोजगार जी, पहाड़ बंदे, बालू 6 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? यहाँ के उसके बाद महिलाओं को भी 30-30 हजार, तो फिर 9 लाख करोड़ और ऐड कर लीजिए। यहाँ के जितना लड़कन बाहर पढ़ रहा है, कितना खर्चा जा रहा है यहाँ का पैसा। हाँ। यहाँ के अस्पताल जा रहा है दूसरे जगह, कितना पैसा जा रहा है यहाँ से। हाँ। यहाँ दारू आके बिक रहा है दूसरे जगह से, कितना पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से बढ़ जाएगा, एकदम आमदनी बढ़ जाएगी। थोड़ा इस तरफ आ जाइए, लोगों को वॉकिंग। सर आपसे भी बात करना है, आइए ना, इस तरफ आइए ना। अरे बताइए ना, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। मृत्युंजय कुमार, क्या लग रहा है बिहार में? बदलाव होना चाहिए, बदलाव ही चाहिए, युवा की सरकार होनी चाहिए। युवा की सरकार। चलिए ठीक है। फ्यूचर के लिए बेस्ट सीएम तो चाहिए ना, जब नहीं बढ़िया, फ्यूचर के लिए बेस्ट होना चाहिए। ठीक बात। देखिए अब थोड़ा माहौल टक्कर में आ गया, काहे कि हम तब से घूम रहे थे तो वो फर्क नहीं दिख रहा था। माता जी से बात करते हैं। कैसी है माता जी? प्रणाम। खुश रहो। मगर नीतीश जी ना, मेरे बेटा दोनों पढ़ा हुआ, वो ITI किया हुआ, BM में किया हुआ, बैठा हुआ है 10 बरस से। बेटी ITI टीचर का पढ़ाई पर, इसे नौकरी नहीं। और हम बीमार रहते, कभी दवा बीरो करने के, हम महिला को कोई मदद चाहिए ना, कि हमारे खाता में पैसा वैसा भेजे। माने सरकार बदलना है? नहीं, हम देंगे तो नीतीश जी को, मगर मेरा कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, वोट नीतीश जी को देंगे? हाँ। ध्यान कोई नहीं? नहीं, मेरे बेटा दोनों को नौकरी भी नहीं दे रहा है, बेटी पढ़ी हुई है, टीचर का पढ़ाई। तो मतलब कोई एग्जाम वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हैं? सब कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भैया आप? किसका? SSC का तैयारी कर। SSC का जी। तो कैसे, मतलब कब, क्या इशू आ रहा है? फेल हो जा रहे हैं कि क्या हो जा रहा है? फेल नहीं हो जा रहे हैं, मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया प्रिपरेशन हमने। अच्छा, तो माता जी तो कह रही है नौकरी नहीं धर पा रहे हैं। नहीं तो मतलब वैकेंसी कम है ना आजकल, इधर आ रहा है। अभी तो 5 लाख वैकेंसी आया था। नहीं तो शिक्षकों का आया था, तो अगर शिक्षकों का है तो शिक्षकों का ही हो जाना चाहिए। नहीं, शिक्षक का मतलब सब तरीके के ना, अलग अलग फील्ड के ना सब है। मतलब बुरा ना सब माने, अलग तो अलग एक बात बताएं, अगर प्रिपरेशन बेहतर रहेगा तो हम तो बच्चों को IAS बनते हुए भी देखे हैं। हाँ, ये गलत बात बोल रहे हैं? बात है, है ना? तो थोड़ा और मेहनत कीजिए। हाँ, लेकिन वैकेंसीज की अगर कमी है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए, नो डाउट। सही बात, ठीक बात है ना? हाँ यही सही बात है ना, बिल्कुल माता जी ठीक कह रही हैं। प्रणाम भैया, कैसे हैं? ठीक है एकदम। आप लग रहे हैं खांटी बिहारी। भैया थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। आप लग रहे हैं खांटी बिहारी, एकदम गमछा उमछा डाल के, अब बैठे भी आलथी पालथी मार के। क्या नाम हुआ? चितरंजन सिंह। चितरंजन सिंह, कहाँ से हैं चितरंजन जी? नौगछिया खरी। नौगछिया से हैं? गए हैं हम एक बार उस साइड जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन दिख रहा है आपको? लग रहा है बदलाव होगा। बदलाव? आपको भी बदलाव दिख रहा है? क्या है, क्या कारण है? कारण बदलना नहीं तो कैसे सरकार बदले? किसको देखना चाह रहे हैं? बदलाव का विकल्प कौन दिख रहा है? तेजस्वी। तेजस्वी। क्या कारण है तेजस्वी जी पे? क्या है इतना भरोसा? भरोसा नहीं, बदलाव होगा तभी कुछ बदलाव होगा, जनता का भी बदलाव होगा। मतलब सरकार बदलनी आवश्यक लग रही है हाँ। आपको? सरकार बदलेगा तभी जनता का विकास होगा। हाँ, सरकार बदलेगा तभी जनता का विकास होगा। क्या कह रहे हैं भैया आप? क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बड़ा गजब नाम है आपका। आप ही के पीछे पूरा राजनीति भाग रहा है इस वक्त। ये राजनीति करने से वो अलग चीज़ है। राजनीतिक लड़का लोग के नौकरी तो मिलना चाहिए। हाँ। केंद्र सरकार से बहाली आता है तो देखते हैं सीट की संख्या थोड़ा बहुत कम रहता है। और
जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, लड़कों की संख्या बढ़ रहा है और भाजपा के सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा हो रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। अभी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ग्रुप डी के मामला चल रहा है, उसमें ITI और 10th वर्सेस ना बिल्कुल बिल्कुल मांग मिला के और ग्रुप डी का सीट इंक्रीज कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ तो ध्यान है नहीं। अच्छा, वैसे अगर मैं देखूं तो आप किसको बदलाव चाहते हैं? यही मेरे लिए दोनों सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही धड़े, दोनों सही है। बस जो वैकेंसी दे दे सरकार में पे रोजगार देगा, नौकरी देगा, उस तो और वही बेहतर सही है। चलिए, ये भी ठीक है भाई साहब। वाह, तो यहाँ चलिए इस तरफ आते हैं। दो युवा भाई आप ला रहे यार। गुरु, आप लोग तो बैग का टाल बना के, शील्ड बना करके बैठे हो। क्या नाम हुआ? गौरव कुमार, गौरव जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं? जी। वाह, क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है? जो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या कारण है? जो प्रेजेंट में जो विकास हुआ है उसके कारण। विकास हुआ है, विपक्ष को कहे नहीं दिखता है। वो तो हम तेजस्वी जी कह रहे हैं पूरा बिहार लूट के खा गए नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी। कोई टिप्पणी नहीं करना है। नहीं। हाँ, बाकी चाहिए नीतीश जी है। ठीक। हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ भैया जी? मेरा नाम दिशांक हुआ। क्या? दिशांक। दिशांक जी कहाँ से हैं? दिशांक जी मुजफ्फरपुर से हूँ। वाह, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन? हाँ, जो एजुकेशन को प्रमोट करे वो मेरे लिए सही है। कौन लगता है एजुकेशन को प्रमोट करना? अभी तो उतना सही चल नहीं रहा है वैसे। जैसे हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, उससे अच्छा जो हमें बिहार में वो मतलब सुविधा दे दे वही सही है। फिर भी आपको कौन लग रहा है? ये उम्मीद किससे आप बांध के बैठे हुए? NDA की बनेगी और क्या। अच्छा, बनेगी NDA की? हाँ। उम्मीद भी NDA से ही है? हाँ, उन्हीं से है। उन्हीं से? पहले से तो सही कर रहे हैं। तेजस्वी वगैरह? तेजस्वी मैं उनके बारे में उतना जानता नहीं हूँ। जानते नहीं है उनके बारे में? मतलब उनके काम के बारे में नहीं जानता। जो अच्छा। मैं जब से जान रहा हूँ वो तब से एक्सपेक्टेशंस हाँ। कुछ नहीं है उनके पास? होंगी, मुझे पता नहीं है। होंगी। ठीक है। देखिए तरीका है सबका अपना अपना। चाचा से बात नहीं हुआ मेरा। चाचा काहे नाराज हो के हमसे जा रहे हैं? नहीं बतियाइएगा, चलिए कोई बात नहीं। उस तरफ भी एक बारी चलते हैं, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ पे तो आपने देखा रुझान, ये देखिए। प्रणाम सर। ना हम कुछ नहीं बोलते हैं भैया। और थोड़ा सा बोल दीजिए, आपस में बतिया लीजिए। कैसे हैं? ठीक है, ये तो बता दीजिए ना पॉलिटिक्स वाला। अरे हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बतिया रहे। चलिए ठीक है, होता है। कई लोग माइक पे बात करने से कतरते हैं। खाली फोटो सेल्फी लेता हूँ। हाँ रुकिए ना। अरे भाई साहब, हमको वीडियो करना है मालिक। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। महेश जी कहाँ से हैं? महेश? आयुष कुमार। अच्छा, आयुष जी कहाँ से हैं? यहीं से पटने से। प्रॉपर पटना से? प्रॉपर पटना से। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी हवा दिख रही है? पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे भैया जी, मेरा SSB इंटरव्यू मुश्किल परेशान है। अच्छा, ओके। तो ऑल द बेस्ट भैया, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा। Thank you। ठीक है, भगवान से प्रे करेंगे भाई का इंटरव्यू बढ़िया निकले, है कि नहीं? नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। दो नीतीश कुमार आज के वीडियो में हमको दिख गए हैं। एक और हमको मिले थे। अब लड़ाई भी नीतीश जी के नाम पे चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश ही कुमार है। क्या कारण है इसके पीछे? हो गया क्या कारण लग रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा है उनके हिसाब से। उनको दिख नहीं रहा है। नहीं। और तेजस्वी जी जो हर घर में एगो सरकारी नौकरी का वादा किए हैं, उसका क्या? फॉल्स है। फॉल्स वादे हैं? वादा फॉल्स है। क्यों भरोसा नहीं होता है लोगों को तेजस्वी यादव पे? क्या कारण लगता है आपको? 15 साल उनका पिताजी या माताजी राज किए ना। हाँ। क्या बुड़बक है? स्थिति खराब था उस टाइम, जंगल राज था। आज बढ़िया है ना। लेकिन वो तो कहते हैं आज तो महाजंगल राज है, आए दिन मर्डर होता है। उनको कहने से ना होगा। हाँ। आप सेफ महसूस करते हैं बिहार में? एकदम बिल्कुल 100%। 100%। क्या बात है। ये भी एक बिहार का पर्सपेक्टिव है। प्रणाम भैया, कैसे हैं? ठीक है भैया। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ से हैं? राकेश भाई हम झारखंड से हुए। झारखंड से? जी। तो भाई ही हुए। बिहार झारखंड में तो भाईचारा है ना। हाँ। क्या कह रहे हैं इस बार बिहार के दिल में कौन? NDA सरकार। NDA सरकार? हाँ। माने झारखंड में भी NDA का हवा चल रहा है जी? जी। क्या कारण है? आप बिहार को पहले नीतीश कुमार को बिहार किस हालात में मिला था, हाँ। अब आज बिहार किस हालात में है, वो भी तो देखना है ना। बेहतर स्थिति लगती है आपको? बहुत बेहतर। हम यहाँ पे 10, 15, 20 साल पहले आए थे। हाँ। कुछ नहीं था वैसा। अच्छा। अब आज देखिए आज किस हिसाब से अच्छे सुकून से चल पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि पहले जंगल राज था, आज के टाइम पे महाजंगल राज आ गया। तेजस्वी बाबू का ये बयान है। तेजस्वी बाबू को जितना पढ़े लिखे उतना ही ना बात करेंगे। वो कॉमन सेंस तो चाहिए ना उनको। किस टाइप पे जंगल राज लग रहा है अभी?
उनके टाइम में जंगल राज हुआ करता ना। अभी किस टाइप पे जंगल राज है बताइए? कहाँ आदमी सुकून से चल पा रहा है, अच्छे से बात कर पा रहे हैं, यही ना जंगल राज है ये जंगल राज है बताइए? अभी जंगल राज है ये? मतलब आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं ना, तो किस कारण बात कर? मतलब आप सेफ महसूस कर रहे हैं? सेफ महसूस कर पा रहे, अच्छे से आके बैठ पा रहे, जा पा रहे, कहाँ क्यों नहीं है? अच्छा, और एक चीज हमको बताइएगा, जिस प्रकार से आपने बोला कि तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तेजस्वी जी के वादों की ओर नजर डाले तो वो कह रहे हैं कि हम तो और बेहतर काम करके दिखाएंगे। वो कह रहे कर पाएंगे जो बोले हैं कि 200 हर साल एक हर घर में हर घर में एक सरकारी नौकरी, तो किस हिसाब से देंगे? उनका आंकड़ा कभी लगाए हैं? अगर वो थोड़ा पढ़े लिखे होते तो अपने बताते ना कि हर घर में एक नौकरी देना। वो कहाँ से बजट पेश करेंगे? किस हिसाब से बजट पेश करेंगे बता दे जरा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए किस हिसाब से पेश करेंगे? वो कर पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बहुत हम कह दें तमाम चीजें हैं, आ जाएगा पैसा। मैं भी बोला कि मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, तो अभी जाकर खत्म कर दे रहे हैं। तो कहने के तो कुछ भी कह सकते हैं ना, बोलने के लिए हर आदमी फ्रीडम है, कुछ भी बोलो। बोलने में थोड़ा पैसा लग रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उनको बोलना, उनको सब दूध भात होता है, बोलने दीजिए उनको। उनका दूध भात, हाँ दूध भात है, वो बोले कुछ। इस तरफ आइए ना सर, इस तरफ। 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देंगे, इसके बारे में आप कुछ बोले क्या? 15 लाख रुपया अब किस हिसाब से बोले? काला धन आएगा तो 15 लाख रुपया हर खाते में। 15 लाख रुपए किस टाइप में बोले थे बताइए जरा, किस लिए बोले थे? वो डायरेक्ट बोले थे। 15 लाख रुपए हर एक भारतीय के अकाउंट में आएंगे, वो कहाँ से आया? अब एक मिनट, एक सेकंड सर, अरे सुनिए ना, अरे भैया बहस मत करिए, आप लोग नेता लोग नहीं है, ठीक है, आराम से बात करिए। सुन, हाँ ना बिल्कुल सर, एक मिनट सुन तो लीजिए। 15 सर, सवाल सुनना पड़ेगा सर, सवाल सुनना पड़ेगा सर। 15 लाख रुपए की बात, 15 लाख रुपए की बात रही क्या? अच्छा था, नरसंहार अच्छा रहता है। एक राज वल्लभ चल रहे तो बड़ा तकलीफ लग रहा है, अब नरसंहार बड़ा बढ़िया था। तो ये काहे बोली, वो काहे न बोले? तो यू काहे न बोले आप पहले? एक जहाँ पे 1000 आदमी मरा, उसमें नहीं लग रहा था। ये आप लोग को तकलीफ लगता है, क्या बात करते हैं आप? चलिए, अच्छा बाबा, काहे आप एनडीए के प्रति इतना प्रेम? हम एनडीए के प्रति नहीं है, हम किसी के प्रति नहीं है। गलत है, मारा गया अपराधी को मारा जाना चाहिए। आनंद से भी मारा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या सुख लगा है ना? आनंद से भी मारा जाए, कोई सुख नहीं है। अपराधी पर आंसू बनाते हैं। ओबामा मरेगा तो हजारों हजार लाखों आदमी चल जाएगा जनाजा में, अब्दुल कलाम को हजारों आदमी नहीं जाएगा राष्ट्रपति में, क्या? ये स्थिति तो हमने देखी है। खैर ठीक है, आपने एक सेकंड आप सुनिए ना, अब सुनिए ना बाबा, सुनना पड़ेगा। 15 लाख रुपए की आपने बात की, वो मैं एज इट इज वो स्टेटमेंट कोट करके बता देता हूँ। 15 लाख रुपए को लेकर के जब प्रधानमंत्री ने वो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर स्विस बैंकों में रखा जितना भी काला धन भारत आ जाए तो हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख पहुंच जाए, इतना पैसा ब्लैक मनी के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी लेकर के आएंगे, लेकिन उनका स्टेटमेंट ये नहीं था कि वो दे देंगे। उन्होंने बोला था कि अगर आए तो जा सकते हैं, आ जाएगा तो एक तुलना थी। तो आप तो पढ़े लिखे, हम ये आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपना मुद्दा बताइए। हाँ, मेरा मुद्दा ये है कि बिहार में आज तक कोई मुद्दे की बात करता ही नहीं है। मतलब पिछली बार जब पिछली विधानसभा में पीएम मोदी बिहार आए थे, उन्होंने सीतामढ़ी से कहा था कि अगली बार जब मैं सीतामढ़ी की जमीन पे कदम रखूंगा तो वहाँ का चीनी मिल चालू रहेगा। ठीक है, 5 साल बाद वो दोबारा चुनाव प्रचार में आए हैं, चीनी मिल चालू हुआ नहीं हो पाया। गुजरात में जब वो जाते हैं तो उनका भाषण रहता है कि हम गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कंपनी आके यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिहार में आके वो क्यों नहीं ऐसी बातें करते हैं? बताइए, बिहार में आकर के वो ये ऐसे वादे क्यों नहीं कर पाते हैं? रोजगार जिस हिसाब से वो बोलते हैं तो हर चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो करेंगे। अब हर वादों को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं ना है, थोड़ा वो अब जो सरकार, एक मिनट भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई। जो नीतीश कुमार थे वो सरकार उनका तेजस्वी के साथ था, और कुछ दिन पहले वो हो गया, और जब वो कंटिन्यूटी बना कर रखें तब ना करेंगे कि ऐसी कर देंगे? टॉपिक मुद्दे की बात ही नहीं करते। वो गुजरात में जाते हैं, उनके भाषण का टॉपिक रहता है कि हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी यहाँ आएगी, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिहार में आके वो क्यों नहीं ये सब बातें करते हैं? आपका बिहार में आके वो बोलते हैं कि हमने इतनी ट्रेनें बिहार से मुंबई के लिए चलाई हैं। क्यों चलाई है? ताकि यहाँ से पलायन होता रहे, यहाँ से लोग जाके बाहर कमाने के लिए यहीं से जाते रहे। मतलब बिहार में वो जॉब्स नहीं दे सकते तो यहाँ से वो ट्रेन चलाएंगे। उनका ये कहना है, जैसा कि मैंने मैनिफेस्टो भी पढ़ा, उसमें भी उन्होंने मतलब वो तो मैं देख करके भी आया हूँ, कई जगहों पर हम देखें तो चीनी मिल की माफी चाहता हूँ, कई ऐसी फैक्ट्रीज की शुरुआत हुई है, स्मॉल बिजनेसेस जिनको हम कह सकते हैं। उसके बाद अडानी ग्रुप को या फिर बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं और लोगों को, टाटा को हाल ही में टाटास को यहाँ पे इनवाइट किया गया बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लाने की प्रोसीजर्स चल रहे हैं। उनका ये सफाई रहता है इस चीज़ पर। अगर हम इस चीज़ की बात करें, आपने ये टॉपिक रख दिया, और दूसरा क्या मुद्दा हो सकता है?
और जैसे कि तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने नौकरियों का जो वादा किया है वो कहाँ से लाएंगे। तो कल ही इन्होंने मैनिफेस्टो, एनडीए सरकार ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, वो कहाँ से लाएंगे वो? आपने पूरा वो लाइन पढ़ा है? हाँ। क्या पढ़ा है पूरा लाइन? एक बार कैमरे पे बोल के दिखाइए। कि वो 1 करोड़ नौकरियां बिहार के युवा को प्रोवाइड करेंगी। एज इट इज यही लाइन थी? हाँ, रोजगार की ऑलमोस्ट यही लाइन। क्या लाइन थी भाई? जैसा मैनिफेस्टो में सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं उस चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, उसमें सरकारी नौकरी 1 करोड़ दे दिया जाएगा, ये एज इट इज नहीं लिखा हुआ। सरकारी नौकरी की मैंने बात की, मैंने बोला नौकरी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात की। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव नहीं, आपने कंपैरिजन, एक सेकंड, आप इनसे बात कर लूं मैं। आपने कंपैरिजन किया तो आप एक बारी उनका भी बयान कोट करके। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया है हर एक घर में सरकारी नौकरी का, वो सही है, मैं उसको खुद सपोर्ट नहीं करता। बट अगर उनको इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है कि वो कहाँ से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे क्या, तो एनडीए गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? वो अपने घर से लाएगी। उन्होंने सरकारी नौकरी की बात की है, हाँ। इन्होंने प्राइवेट जॉब्स की भी बात की हुई है उसमें कि वो रोजगार की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न करना एक बार को फिर भी माना जा सकता है। और 20 सालों में कितना रोजगार देने का काम किया है? थोड़ा इस तरफ आ जाइए, वैसे इस तरफ भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अरे प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है? बात करने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अनूप पांडे। अनूप पांडे जी, आप तो बिल्कुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी हाँ ही है, पॉलिटिकल। पटना में पॉलिटिकल है ना, मिलेगा और क्या मिलेगा। तो कहाँ से हैं आप? हम तो पटने से हैं। अब पार्टी कौन सी हुआ? पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों की पार्टी है। पूरे देश के लोग? और क्या सर, रोजगार पे सवाल उठा रहे हैं युवा। रोजगार मोदी जी से ज्यादा कोई दिया है क्या जब से देश आजाद हुआ है? तेजस्वी जी कह रहे हैं 1 करोड़ हर घर में एगो सरकारी नौकरी मिलेगा। तेजस्वी जी और राहुल जी, हाँ, अखिलेश जी, हाँ, ममता जी, हाँ, जितने लोग हैं इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। मोदी जी के अलावा इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि जुमलेबाज है मोदी जी। जुमले की सरकार है भैया। अरे भाई, विपक्ष को कुछ न कुछ रह के जिंदा तो रहना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है। हाँ। मैं मोदी जी के भाषण पे आना चाहता हूँ। सुनिए, मैं मोदी जी के भाषण पे आना चाहता हूँ कि जहाँ भी मोदी जी जाते हैं बोलते हैं कि बिहार में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जहाँ जाते हैं भाषण देते हैं। बिहार में किसकी सरकार है भाई? 20 सालों से बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है। अगर फिर भी बोलती है मोदी जी ऐसा है, यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तो उससे गया। ठीक है, एक सेकंड इस तरफ आ जाइए, बाहर की तरफ आ जाइए, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाइए। कानून है भाई साहब, व्यवस्थाएं बनानी आवश्यक होती है। इस तरफ आ जाइए। हाँ, बस 1 मिनट दीजिए ना सर। जहाँ तक आइए। यहाँ साइड में आप लोग खड़े होकर के आराम से चैन से बात कर लीजिए। यहाँ ठीक है? देखिए, हम पर नहीं, एक करके भैया, एक करके इस तरफ आइए, इस तरफ। प्रशासन, एक तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें प्रशासन पे कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगाएगा, उनकी ड्यूटी वो कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपके ऊपर आता हूँ। सर क्या कह रहे थे आप? कंटिन्यू करिएगा। ये रोजगार पे लगातार सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि रोटी और रोजगार यहाँ बिहार में, मेरी उम्र 54 साल है, ठीक है। जो बिहार को पहले से देखा है, वो इन लोगों का नाम सुनते ही आत्मा कांप जा रही है। लालू यादव, डर लगता है। ठीक बात। नौजवानों को समझना चाहिए कि स्थिर बिहार, विकसित बिहार, सौम्य बिहार, सुंदर बिहार, आज बिहार धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। ठीक है। तो इसमें सब लोग आराम से रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। उसके पहले का जो बिहार था, वह डर लगता था आने में, जाने में, चलने में, कब क्या हो जाएगा। क्या हुआ था? और ये क्या हुआ था? ठीक है, एक करके नहीं बताइए, पहले क्या हुआ? ठीक है, एक करके भाई साहब। इससे पहले भी सरकार थी ना, इसे 1900 एक गांव में 35-40 लोगों को हत्या हो जाती थी। बड़े भैया, आप नेता हैं, आप लोग आराम से बात करिए। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है, ये न्यूज डिबेट नहीं है, टीवी डिबेट नहीं है। एक सेकंड सर, 1 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। 1 सेकंड। आप कह रहे हैं कि पहले के बारे में आपने सवाल किया। क्या आपको नहीं लगता 2005 से 1990 तक दंगे हुआ करते थे, राइट्स हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे? अभी हुआ है या नहीं हुआ है? नरसंहारों की एनसीआरबी का डाटा निकाल के देखिएगा। एनसीआरबी का है 1990 से 2005 तक कितनी हत्या हुई और 2005 से 2025 तक कितनी हत्या हुई? एनसीआरबी के डाटा का अनुसार बताइए।
क्या उंगली पे गिनवा दीजिए। अभी अभी जो बोल रहे हैं आप उंगली पर गिनिएगा, एक कॉमन, और उस समय कॉमन आदमी नहीं निकल के चल पाता था कहीं। रात में सबका घर में 6 बजे के बाद से कहीं भी मुकामा जाने में आदमी को डर लगता था। तभी इन्हीं लोग का नाम आएगा जो आज पहले क्या भैया? उंगली पे जब गिनवाइएगा ना तो वो भी उन्हीं का नाम आएगा जो पहले शासन में थे। क्या हुआ करता था उस समय? आप ही आपने तो पुराने समय के लोग हैं, आप लोगों ने तो देखा। डर लगता है। अब ऐसा है, वर्तमान में जितना विकास हुआ है ना, सुनो, न सड़क था, न पानी था, न बिजली था, न इज्जत घर था, न किसानों के लिए कोई सोचता था। महिलाओं बच्चियों के लिए साइकिल बांटा गया, कपड़ा दिया गया। अब क्या चाहते हो भाई? ये चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ये चीजें हुआ है। अरे भाई, सोचा गया कि हुआ है। एक आदमी नहीं बोल रहा है। किसानों को जो नीतीश जी जो चाचा काम गिनवाए, ये चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, ये चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी हुआ है, लेकिन हत्या लूट ये चीजें कमी नहीं है। एनसीआर तो उम्मीद और किससे है? अभी तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी से उम्मीद है। पक्की बात? हाँ पक्की बात। आपका भी हम न्यूज बहुत बार देखे हैं। आप बोलते हैं डिग्री पे सवाल उठाते हैं। एक सेकंड, डिग्री पे भैया सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव 9th फेल है। ठीक है, 9th तक ही पढ़ा बेचारा। उमा भारती जो MP का मुख्यमंत्री बनी थी ना, 6ठी पास। इस पे कभी कोई मीडिया सवाल उठाया? मीडिया तो चाटने में लगा हुआ है। चाटने में ऐसा मेरे मुंह से स्टेटमेंट सुने हो 9वीं फेल है। सुनो भाई, और जो है सो बोलूंगा नहीं। चाटने में लगा हुआ है। तुम यहाँ किसका चाटने में आए हो? तुमने अभी बोला कि पहले के समय में दंगा नहीं हुआ। एक सेकंड, अब सवाल पूछने दीजिए इससे हमको। एक बात बताओ, बाथे नरसंहार किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? अरे बोल ना भाई, हम चाटने में लगे हैं तो बाथे नरसंहार किसके समय? मुजफ्फरपुर बाल का अग्निकांड किसके समय में हुआ? मुजफ्फरपुर क्या है, किसके समय में? अरे भाई, अरे उनको बहुत समय लगेगा सीखने में। अरे भाई, तेजस्वी यादव चारा खा के बेचारा बना हुआ है। वही सुनो, वही चारा खा करके तेजस्वी यादव बड़ा हुआ है। वही खौफ, वही गुंडई, वही जज्बा जो जंगल राज में था। जंगल राज का सफाया जो नीतीश जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोग डर रहे हैं। और बार बार लोग, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, अरे भाई बिहार पटरी पे आ गया है, इसको डिस्टर्ब मत करो। लोग इधर उधर बंद करके रखा गया है ना। लेकिन तेजस्वी जी का कहना है, जानो फिर दोबारा यहाँ बिहार में नहीं। तेजस्वी जी का कहना है कि पहले के समय में जो गलती हुआ है, जो गलती बाप करता है, ये कहाँ लिखा है कि उसका बेटा भी करेगा? ये युवा पीढ़ी है, ये समझने की जरूरत है। कोई सुन लीजिए, लालू का बेटा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री, और लोगों को भी बनाया जा सकता था। उसका बेटा है क्या? परिवारवाद का पार्टी लालू का बेटा तेजस्वी क्यों हुई? उनमें जो बुजुर्ग नेता है उनको भी दिया जा सकता था। कोई जरूरी है तेजस्वी नाम में? चाचा अलग देखिए, कभी भी देखिए घोटाला और पुरानी बात, देखिए सुनिए, पुरानी बात और नई बात पे ध्यान देना चाहिए। नया जो बात है, नया भी जो सरकार का, अच्छा 5 मिनट में खत्म होगा। सुनिए बात सुनिए। नया खून को मौका देना चाहिए। कोई नया जनरेशन, नौकरी का बात ले। तो नया जनरेशन में इनका सवाल है कि वाई ओनली तेजस्वी, और कोई क्या उस पार्टी में पढ़ा लिखा नहीं है? अगर तेजस्वी को सुन लीजिए, ये जो नेपोटिज्म की ये बात हो गई, यहाँ बात ने एक सेकंड, नेपोटिज्म की ये बात कर दिया इन्होंने कि नेपोटिज्म उनके बेटा क्यों, और तो दूसरे के बेटा क्यों नहीं? अमित शाह के ही एगो बेटा खाली थे BCCI की, ICI के तो ICC के नहीं वही बात है, नहीं वही बात है। आपको पता है ICC के जो हेड तय किए जाते हैं कैसे तय किए जाते हैं? ऐसे देखिए बहुत सारे, बताइए ना। तो खाली वही है एक बल्ला जिसको हम वही पूछ रहे हैं। ICC का हेड, ICC का हेड कौन? इतना क्रिकेटर लोग खेला, सुन लीजिए, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अमित शाह का गोदी में नहीं ना है। आप मुझे सवाल, अगर आप सवाल सुनिएगा तभी मैं बात करूंगा। फ्रेम ही बिगाड़ दोगे, बात नहीं हो पाएगी। घोटाला पे आ रहे हैं, घोटाला पे। बिहार में 71,000 करोड़ का कोई डाटा नहीं। बाबूजी अपना बाबू के पैकेट से क्या खर्च किए थे? 71,000 करोड़ रुपए का डेटा जो था, एक सेकंड, लोग जेल में जाने, 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ना बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट ने नहीं दिया। बीते 5 सालों में खर्च हुए तो उसका कोई हिसाब नहीं। कोर्ट ने श्री लालू यादव जी को, श्री तेजस्वी जी को, उनकी बहन को अभी बेल पे हैं सारे लोग। और ये चुनाव के बाद, सुनो, ये जो जंगल राज था, ये जंगल राज वाले जो लोग हैं, ये सब जेल जाने वाले हैं। और बिहार की जनता धन्य है कि 2005 में कम से कम सोच समझ करके वोट किया, मतदान किया। आज भी
जो बुजुर्ग हैं गांव में बच्चों को समझा रहे हैं कि बहकाव में मत आओ, ये जुमलाबाजी जो तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक चीज हमको बताइए, अरे 2 करोड़ कहाँ से रोजगार दे पाएंगे? बजट नहीं है भाई पूरे बिहार का जो बजट है उससे 4 गुना बजट कहाँ से लाएंगे? देखो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, ममता जी, अगर सिर्फ आपकी बात सुनो, तो ही आप अखिलेश जी सुनो, अखिलेश जी ये सब फेल है। ठीक है, आपके मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब टुकड़े गैंग वाले हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। 1 मिनट। और बिहार की जनता अंदर समझ रही है विकास, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने बताया एक सवाल है सर, विपक्ष में सबसे ज्यादा इस वक्त जो बात चल रही है, इस बार एनडीए की सरकार ना बनने की बात चल रही है, उसके पीछे का कारण ये दिया गया है कि 4 तरफ से इस बार नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को घेर लिया गया है। एक तरफ है खुद तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ मुकेश सहनी, तीसरी तरफ आपको दिखेंगे प्रशांत किशोर और चौथी तरफ आपको दिखेंगे राहुल गांधी। और लगातार एक नारा बिहार चुनाव में सबसे अधिक चला कि एसआईआर इलेक्शन से ठीक पहले क्यों हुआ, वोट चोर गद्दी चोर। देखो राहुल गांधी बहुत यात्रा की है और राहुल गांधी के सारे मुद्दे फेल हैं। राहुल गांधी जी ने बोला मोदी जी को डंडा मारो, प्रधानमंत्री जी को इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर सोनिया गांधी ने कहा ये नरेंद्र मोदी दंगाई हैं। आप बताओ यहाँ बिहार में दंगा हुआ जब से नीतीश जी की सरकार आई है? एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा हुआ क्या कहीं? और सुनो मोदी जी को अरे भाई, अरे हमको या तो तुम ही बोलो एक करके से। देखो राहुल गांधी जी पूरी तरीके से फेल है। यहाँ विपक्ष बिखरा हुआ है, आपस में लड़ रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा? आप तो दोनों सरकार देखे हैं, अनुभवी लोगों से बात करने का अलग मजा है। 2005 से पहले का भी गवर्नमेंट देखे, 2005 से के बाद वाला भी, अंतर स्पष्ट करके हमको थोड़ा बताइए। ऐसा है, अंडर 20 जितने नौजवान हैं वो सब सारी चीज़ों को शुरू से देखे नहीं हैं। अभी इन लोगों के अंदर नौजवान है, जोश है, खरोश है। चूँकि आप देखिए, 1 मिनट भाई, थोड़ा बात करने दो, नहीं तो तुम बोलो। ऐसा है, जो इस तरह का दिया जा रहा है कि हर एक घर में नौकरी देंगे, क्या ये आप सोचिए संभव है? बिहार सरकार के पास इतना बजट है कि हर एक घर में नौकरी दे के उन लोगों को तनख्वाह दे पाएगी? आप बताइए। मुख्यमंत्री